बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में आना जो है और मनुष्य योनि में आना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। मानव जन्म मिलना और सद्गुरु प्राप्त होना, यह भी अति सौभाग्य है। और सद्गुरु प्राप्त होने के बाद सद्गुरु का बोध होना, सद्गुरु का ज्ञान को समझ जाना, बूझ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इस संसार में सभी जो है सद्गुरु के जितने भी प्रेमी हैं, हंस हंसनी हैं, स्वामी जी ने सबके बारे में कहा है। शिष्या हमारी सब बड़ी, कर्म गुणन बलवीत। शिष्या हमारी सब बड़ी, कर्म गुणन बलवीत। ये हंसा और हंसनी कर्म गुण स्वभाव से शिष्यों में अंतर है, लेकिन सभी शिष्य जो है सद्गुरु का जो सब बड़े हैं। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय। कोई कोई गुरु के लाल है, अंत महल पर जाय। कोई कोई गुरु के लाल है, अंत महल पर जाय। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने कहा है
नीति चित्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समझाय। नीति चित्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समझाय। एक बार सब नहीं कही थोरे थोर बताय। नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समझाय। एक बार सब नहीं कहे थोड़ी थोर बताए। ये हंसा और हंसनी। और स्वामी जी क्या कहते हैं? जिज्ञासु आरंभ की उन सतसंग विशीष। तब समझी वह तत्व को सद्गुरु चरण यशीष। ये हंसा और हंसनी जो जिज्ञासु हैं, आरंभ के शुरू के हैं, उनको विशेष सत्संग देने के लिए स्वामी जी ने कहा है जिज्ञासु आरंभ की उन सतसंग विशीष। तब समझी वह तत्व को सद्गुरु चरण यशीष। ये हंसा और हंसनी। देखो, ये शरीर जो है आपका नहीं है। ये आप शरीर नहीं हो। शरीर के अंदर आपको कैद किया गया है। अब स्वामी जी का पूरा स्वरभेद जो है समझ में आता है। एक एक दोहा दोहा जो है समझ में आता है। अब तो यही मन करता है सब दोहा ही याद कर लिया जाए। ये हंसा और हंसनी, यह सारा जो है आपको सब समझना है। सत्य के बारे में समझना है, असत्य के बारे में समझना है, मन के बारे में समझना है, बुद्धि के बारे में समझना है, चित्त के बारे में समझना है, अहंकार के बारे में समझना है, नौ द्वार के बारे में समझना है, चार अंतःकरण के बारे में समझना है, पांच ज्ञान इंद्रियों के बारे में समझना है, पांच कर्म इंद्रियों के बारे में समझना है, आत्मा को समझना है, प्रकृति को समझना है, काल को समझना है, ब्रह्म को समझना है, परब्रह्म को समझना है, योगाभ्यास कैसे करना है, आनंद क्या है, विरह क्या है, वैराग्य क्या है। ये सब जो है स्वामी जी ने एक एक का दोहा जो है लिखा हुआ है। कब साधना करना है, कितना भोजन करना है, कितना खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन अपना है, कौन पराया है, सारा तो स्वामी जी आपको स्वरवेद में बताए हैं। आप स्वरवेद पढ़ा करिए ना, सब स्वामी जी बताए हैं। ईश्वर कैसा है उसके बारे में बताए हैं। सत्याया सत्यसी अलगा है, सो पार सत्य स्वरूप। अकथाया लौकिका तत्व है, अजयना दिवर रूप। सत्याया सत्यसी अलगा है, सो पार सत्य
स्वरूप अकथाया लौकिका तत्व है अजयनादिवर रूप। ये हंसा और हंसनी वो प्रभु कैसा है? तो सच्चिदानंद स्वरूपा है, सच्चिदानंद स्वरूपा है मम आराध्य भगवान, सच्चिदानंद स्वरूपा है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। ये हंसा और हंसनी वह परमात्मा का जैसा शरीर आप देखते हो ऐसा नहीं है। ये तो जड़ शरीर है। हाथ है, पाँव है, मुख है, लिंग है, गुदा है, ये सब जो है परमात्मा का ऐसा स्वरूप नहीं है। वह स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूपा है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं युक्ति भेदरत ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या है और क्या कहा है? सच्चिदानंद स्वरूपा है अंतर्यामी देव, सच्चिदानंद स्वरूपा है अंतर्यामी देव। यह अनुभव विज्ञान है पुराण धनी जन शिव। ये हंसा और हंसनी आप तो भेद बुझ जाओ ना। स्वामी जी का वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है। ऐसा आनंद संसार में नहीं है। संसार में पार्टी होता है, नाच गाना होता है, पिया मिलन है और प्रिय मिलन है। ये सुख नहीं है। ये जो है ये तो संसार का व्यवहार है, आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है। पति का क्या ड्यूटी है, पत्नी का क्या ड्यूटी है, माँ का क्या ड्यूटी है, बच्चे का क्या ड्यूटी है। ये हंसा और हंसनी आनंद से इसका कोई मतलब नहीं है। वह आनंद बराबर है। उसी को तो स्वामी जी कह रहे हैं कौन आनंद अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास सम्राट पद तुक्ष है आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी वहाँ भोग विलास नहीं है, वहाँ इंद्रियों का सुख नहीं है। वहाँ इंद्रियां जाएंगी नहीं तो कैसे सुख लोगे आप बताओ। वहाँ हाथ जाएगा नहीं, तुम्हारा पैर जाएगा नहीं, तुम्हारा मुख जाएगा नहीं, तुम्हारा जिह्वा जाएगा नहीं, वहाँ कान जाएगा नहीं, नासिका जाएगा नहीं, तो कैसे सूंघोगे। यही तो भेद है ये हंसा और हंसनी। वही तो बूझना है आपने। वहां कोई आपको नहीं मिलेगा, माता पिता भाई बहन ये सब कोई नहीं है वहां। यहां तक कि जो है माता सरस्वती भी नहीं है। आप रोज ही सुनते हो ये हंसा और हंसनी। इसी दोहे को समझो ना आप जो है सच्चिदानंद स्वरूपा है
ममयाराध्य भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। ममयाराध्य भगवान बारे बार वंदन करूं, युक्ति भी धरत ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा? सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतरजामी देव यह अनुभव भी ज्ञान है। पुराण धनी जन शिव। ये हंसा और हंसनी, वहाँ कोई मिलेगा नहीं आपको, वहाँ तो समा जाना है। इतना आनंद है, इतना आनंद है, वैसा आनंद संसार में नहीं है। आपको तुलना कैसे करेंगे? जैसे संसार में कहते हैं हम दिल्ली गए, बड़ा घूमा, बड़ा मज़ा आया। हम बम्बई गए, बम्बई घूमा, बड़ा मज़ा आया। हम बनारस गए, मथुरा गए, काशी गए, और कहाँ कहाँ शून्य शिखर गए, वृत्तिकूट धाम गए। ये हंसा और हंसनी ऐसा वाला जगह नहीं है। वहाँ शरीर नहीं जाता जो है जाता है, वहाँ तुम्हारा मन जाता है, मन भी नहीं जाता है। उसको शुद्ध करने पर जब वो सुरति हो जाती है, वही जाती है। आपको भेद को समझिए। वहाँ आपका माता पिता भाई बहन इस संसार में है, पति पत्नी इस संसार में है। वहाँ ये सब नहीं है। वहाँ स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, वहाँ तो सब चेतनाएं हैं। ये तो इस संसार में उसका नाम रखा गया है। बूढ़ा है, जवान है, काला है, गोरा है, मोटा है, लंबा है। मोटा पतला, छोटा बड़ा, और रूपक रूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है। यह भ्रम कर भ्रम रूप। ये हंसा और हंसनी, वहाँ दही दूध गाय ये सब नहीं मिलता वहाँ नहीं है। वहाँ केवल जो है आनंद है। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतस्वरूपाया प्रकृति है। सतचितारूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है। सो जानहु निज पीव, सतस्वरूपाया प्रकृति है। सतचितारूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है। सो जानहु निज पीव। ये हंसा और हंसनी, देखो स्वामी जी ने क्या कहा है। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन कोय। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन कोय। हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन कोय। हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन
कर सोय। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष तिहि करता है, लक्ष्य धिय मिल सोय। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष तिहि करता है, लक्ष्य धिय मिल सोय। ये हंसा और हंसनी। देखो, इस संसार में सबसे बड़ा काम जो है वह प्रभु प्राप्ति। प्रभु मतलब वह आनंद प्राप्ति, सच्चिदानंद की प्राप्ति है। ये हंसा और हंसनी संसार के लोग जो है ऐसे ही फोटो बना देता है, ब्रह्मा जी का, माता जी का, काली, दुर्गा, भवानी। सदगुरु का भी है, चित्र है। ये हंसा और हंसनी यह जड़ देश में है, चेतन देश में ऐसा चित्र नहीं है। वह तो आनंद स्वरूप है, आनंद ही आनंद है। आपको सदगुरु लखा देगा, आप जैसे ही वहां लगाते हो एकदम आनंदित हो जाते हो। वो आनंद बराबर है, वो घटता बढ़ता नहीं है। जिसको भी रख दोगे वही बुझ जाएगा। ये हंसा और हंसनी। लेकिन जो प्रेमी होगा वही बुझेगा, सब नहीं बुझेगा। क्योंकि सदगुरु जो है, स्वामी जी ने क्या कहा, जीवा प्रेम प्रभु सिकारी, उतने प्रभु करो। जीवा प्रेम प्रभु सिकारी, उतने प्रभु करो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। ये हंसा और हंसनी। देखो, सुबह होता है, सूर्य उदय होता है, वह सबके लिए बराबर ही प्रकाश देता है। जो सूर्य को जल चढ़ाता है, जो सूर्य का जो पहला रोशनी में जो है उसको देखता है, उस समय दिव्य शक्ति होती है सूर्य के पास। दिव्य शक्ति तो हर समय ही होती है, लेकिन जो सुबह का जो सूर्य का जो उदय होता है, वह जो है आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद का ये एकदम उत्तम समय होता है। वह ऊर्जा जो है आपके शरीर में आने से तेज बल जो है उत्पन्न हो जाता है। आप जिसके संग रहती हो उसके संग का गुण जो है आप में आ जाता है। तो यदि आप सूर्योदय के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में जो है आपका घर हो, आंगन हो, छत हो, जहां आप सूर्य को देख सकते हो, तो यह क्रिया करनी चाहिए। इसे सूर्य संयम कहा जाता है। पूरा सूर्य का शक्ति जो है आप में उतर आएगी। कुछ नहीं करना है, आपको सूर्योदय के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक जो है उस सूर्य का प्रकाश में रहना है। तो आप देख लो, आपका घर है, आंगन है, छत है, आप बैठा करो, बच्चों को बैठाओ, तीव्र हो जाएगी, बुद्धि तीव्र हो जाएगी। आजकल शहरों में तो सूर्य का दर्शन ही नहीं होता है। ये हंसा और हंसनी, आप इसको करके देखो ना, तो आप जितना सूर्य से प्रेम करोगे उतना ही सूर्य की शक्ति आप में आएगी। मतलब जितना आप प्रेम करोगे उतना ही सूर्य भी आपको प्रेम करेगा। ये हंसा और हंसनी भेद को बूझो।
जीवा प्रेम प्रभु मी करी, उतने प्रभु कर होय। जीव प्रेम प्रभु में करी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगत प्रेम कर सोय। ये हंसा और हंसनी गुरु विधान से जो है आपको गुरु व प्रेम को बुझना है। प्रेम की रीति ये वाली रीति नहीं है जो संसार में है। यह प्रेम नहीं है, वह चेतन प्रेम है, वह सद्गुरु देश में होता है। उसका बोध सद्गुरु कराता है। ये हंसा और हंसनी दूसरा दोहा स्वामी जी क्या लिखे हैं? जाको प्रभु प्रिय तम बनी, जाको प्रभु प्रिय तम बनी, प्रभु को प्रिय है सोय। जाको प्रभु प्रिय तम बनी, प्रभु को प्रिय है सोय। जाहि बाराण प्रभु करता है, ता कहाँ दर्शन होय। जाको प्रभु प्रिय तम बनी, प्रभु को प्रिय है सोय। जाहि बाराण प्रभु करता है, ता कहाँ दर्शन होय। ये हंसा और हंसनी दूर नहीं न है, आप ही में है। आप भेद नहीं बूझते हो। आप जितना उसके नजदीक जाओगे उतना आप बूझते जाओगे। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझिए। आप जितना उसके नजदीक जाओगे उतना बूझते चले जाओगे। ये हंसा वो तो आपको बूझता ही है। आपका अनेक जन्मों का लेखा जोखा है उसके पास, अभी बता देगा वो। ये हंसा क्योंकि वो विभु है और हम लोग जो है अणु सत्ता है। हमें तो अभी की बात नहीं याद रहती है, परसों हमने क्या खाया था याद नहीं है। और तुम अनंत काल में क्या क्या खाए थे, कहाँ कहाँ खाए थे, सब बता देगा। ये हंसा सदगुरु के पास विभु शक्ति है। तो आप उससे जितना प्रेम करोगे उतना ही आपके अंदर उसका गुण आएगा। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। सदगुरु आपको जो है कुछ नहीं देता है। सदगुरु आपको प्रभु से मिलने का युक्ति बता देता है। आप देखो, आप सूर्य को बता दिया, आप जितना सूर्य के नजदीक में रहोगे उतना ही न गुण आएगा आप में। और कभी आपको मालूम है कि सूर्य का रोशनी जो है आधा घंटा पहले वाली और आधा घंटा बाद वाली सूर्योदयी, यह आपके लिए लाभदायक है। तो जब वहां आप जाओगे नहीं, बैठोगे नहीं, तो वो थोड़ा आएगा आप में। यह ऐसा क्योंकि परमात्मा का गुण ही ऐसा है। तो परमात्मा ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हाथी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, हवाई जहाज मिलेगा, ऐसे जाना वैसे जाना, ये सब नहीं है। वहाँ हलवा पूड़ी खाना, पति पत्नी बच्चे नाती पोते, तो यहीं रहा करो। आप जो है उसको जानना है तो ये सब छोड़ना होगा जो है। अरे शरीर को छोड़ना होगा। देखो आप ही के शरीर में तो है। स्वामी जी ने क्या कहा? ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। जो है ये आप ही के शरीर में है। पुष्पवास ज्यों पुष्पमी, त्यों साहेबा घटमाय। पुष्पवास ज्यों
पुष्पमी त्यों साहिब घटमाय पुष्पवास ज्यों पुष्पमी त्यों साहिब घटमाय। एहंसा और हंतनी, देखो जो पुष्प होता है उसमें खुशबू गंध जो है कहाँ होती है? फूल में होती है। तो वो फूल में ही होती है, वैसे ही आपका जो शरीर में ही है। पुष्पवास ज्यों पुष्पमी त्यों साहिब घटमाय मन मत मार विवेकीसी रोम रोम दर्शाय। ये हंसा और हंसनी, जैसे पुष्प में जो है गंध है, वैसे ही इसी शरीर में जो है प्रभु है। मन माता मारी विवेक सी रोम रोम दर्शाय। हंसा और हंसनी, मन को मारना होगा। आप भेद को समझो, जो है बिना मन को मारे वह दर्शन नहीं होगा। पुष्पवास ज्यों पुष्पमी त्यों साहिब घटमाय मन मथ मारी विवेकसी रोम रोम दर्शाय। और स्वामी जी ने क्या कहा है? तिल माही ज्यों तिल है तुझमी पुरुष पुराण तिल माही ज्यों तिल है तुझमी पुरुष पुराण सद्गुरु जुति निकालिए प्रगटे रूप महान। हंसा और हंसनी, जैसे तिल में तेल है लेकिन कैसे निकलेगा? उसको मशीन में जो है पीसना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा, तब निकलेगा। वैसे ही जो है तिल माही ज्यों तिल है तिल माही ज्यों तिल है तुझमी पुरुष पुराण। आपके शरीर में वह परमात्मा है। तो सदगुरु जुक्ति निकालिए प्रकटी रूप महान। हंसा और हंसनी, और स्वामी जी ने क्या कहा? लाली मेहंदी में छिपी पुरुषा व्याप्त तहि माय भेदी भीद रहस्यमी प्रगटे प्रभु घटमाय। हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने तो सब बता दिया आपको, पूरा शरीर में है। जिस तरह से जो है मेहंदी के पत्ते में जो क्या है, लालिमा है, उसको पत्ता को तोड़ना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, फिर हाथ में रखना पड़ेगा और कुछ देर तक रखना पड़ेगा, तब वो लाली उतर जाएगी। तो लाली मेहंदी में छिपी पुरुषा व्याप्त तहि माय भेदी भीदा रहस्यमी प्रभु प्रगटी घटमाय पुष्पवास ज्यों पुष्पमी पुष्पवास ज्यों पुष्पमी त्यों साहिब घटमाय मन मथ मारी विवेकसी
रोम रोम दर्शाय। तिल माही जा तेल है, तुझमी पुरुष पुराण। सदगुरु जुति निकालिए, प्रगटे रूपमान। ये हंसा और हंसनी बिना साधन किए नहीं कर पाओगे जो है। अरे आपको समाधि अनुष्ठान में बैठना पड़ेगा, तब जा करके इसका बोध हो जाएगा। आप ही में तो है, दूर नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना। वो भी स्वामी जी लिखे हुए हैं। ये हंसा और हंसनी जो भी आपको बताई जाती है, सब स्वामी जी दोहा दोहा में लिखे हुए हैं। एकदम इतना बढ़िया से प्यार से लिखे हुए हैं ना। आप जो है थोड़ा देर बस बुझ जाया करो ना, आप थोड़ा सा उलट जाओ। उलटी समाना आप में, प्रगटी ज्योति अनंत। उलटी समाना आप में, प्रगटे ज्योति अनंत। स्वामी शिवा का एक सांगा, खेले सदा वसंत। ये हंसा और हंसनी स्वरवेद जैसा ग्रंथ जो है पूरे विश्व में कोई नहीं है। अरे मैं बोलता हूँ चारों वेद भी नहीं है। अब आप बोलोगे कि आपने तो वेद पढ़ा नहीं, ऐसे ही बोल दिया। ये हंसा और हंसनी स्वरवेद में स्वामी जी अनुभव करके लिखे हैं, ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं। जो पाया है साधना में वही स्वरवेद में लिखा हुआ है, और जब हम लोग साधन करते हैं तो वही मिलता है। इसीलिए जो है यह स्वरवेद जैसा कोई ग्रंथ न हुआ न है न होगा। ये सदगुरु का चेतन मणि है ये। और जब आप साधन करते हो तो समझ में आता है। चलता चालाता सब ही कहा, पहुँची बीरा लाको। चलता चलता सब ही कहा, पहुँची बीरा लाको। डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। ये है सा और हंसनी तन और मन को त्यागना होगा, तभी आप उसमें समा पाओगे, तभी उसमें जा पाओगे। पहला भजन में वह दोहा में क्या सुने थी? पुष्पवास जो पुष्पमी, त्यों साहेब घटमाय। मन मत मारी विवेकसी, रोम रोम दर्शाय। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मन को मारो, और यहाँ भी कह रहे हैं चलता चालाता सब ही कहा, पहुँची बीरा लाको। डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। इतना बड़ा शरीर कैसे जाएगा? ये नहीं जाएगा वहाँ। ये जो कहते हैं लोग कि स्वर्ग में गए, युधिष्ठिर गए शरीर के साथ, अरे शरीर के साथ कोई नहीं गया। उनके गुरु भगवान कृष्ण तो गए नहीं। कबीर साहब ने क्या कहा? हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी
रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सरवक पानी। रही गयो पंथ थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस हो दिशी गवना। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो जो है। दो तीन दोहा और सुन लो फिर बताता हूं। आगे पीछे दिखती टाला टूली जाए, आगे पीछे दिखती टाला टूली जाए। अभिमानी गुरु विमुख है, सो कवनी विधि जाय। हंसा और हंसनी, वह मार्ग बहुत सकरा है। हंसा और हंसनी बहुत सूक्ष्म है। तीछाड़ा मार्ग ज्ञान का, सुरति निरति पैठार। हंस दसामी सहल है, सुगम सुबोध विचार। हंसा और हंसनी, वह देशी बड़ा सूक्ष्म है। वहाँ ये शरीर नहीं जाती है, वहाँ तुम्हारी चेतना जाती है, तुम्हारी आत्मा जाती है। अब आत्मा कैसे जाएगी? हंसा और हंसनी, वह सूरज से जाती है। और सदगुरु का चेतन देश है, वो मंडल है। मन जो है पहले ही रुक जाता है, मन रुकता नहीं है, मर जाता है। सुरति जो है जागृत हो जाती है और वही आगे बढ़ती है। प्रथमा अवस्था योग की, मनवा पावन एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। हंसा और हंसनी, देखो आज आप भेद बुझ जाओ। ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, केवल विहंगम युग में ही बताई जाती है। स्वामी जी ने क्या कहा? प्रथमा अवस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। मतलब आप जब साधना करने बैठते हो तो मन और प्राण की गति को देखो। जैसे जैसे मन शांत होगा वैसे वैसे सांस की गति भी आपका धीमी होती जाएगी। आप करके देखो ना, आप तो हंस हो, हंसनी हो। आप साधना में बैठो, साधना में बैठती ही जैसे ही तुम्हारी चेतना गुरु चरण में लगती है, सांस की गति कम हो जाती है। ऐसे ही कम होते होते खत्म हो जाएगी। आप बूझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। ये हंसा और हंसनी, यह कला है ना, सदगुरु का यही कला है। आप अपना जो है चेतना को, मन को जो है गुरु के चरण में रखते जाओ। धीरे धीरे रखते 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 खत्म हो जाएगी ये वो। यही तो भेद नहीं समझ रहे हो आप जो है। ये हंसा और हंसनी, हरि को हीरत हीरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति विरला पाय। हरि को हीरत हीरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति विरला पाय। हंसा और हंसनी,
गुरु का चरण में देखते 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 सांस की गति कम होते होते एकदम खत्म हो जाएगी। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी कह रहे हैं। आप भेद बुझ जाओ ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रथम अवस्था योग की मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। ये हंसा और हंसनी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी बता रहे हैं आपको जो है। प्रथम अवस्था योग की मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागी सुरति सनात। ये हंसा और हंसनी, गुरु का चरण का तो यही पहचान है। आप गुरु के चरण में जो है मन को ले जाओगे वो मर जाएगा। अरे आपको विश्वास नहीं होता है, स्वामी जी बता रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं। मैं देखो, आप मेरी बात को मत माना करो ना, स्वामी जी जो कबीर साहब कहे उसको माना करो जो है। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। अरे गुरु के चरण में मंडल पर जैसे मन लगाओगे वो मर जाएगा। मैं काशी का हूँ को सुने, को पति आय, फुलवा के संगत भंवर मरी जाए। तो मन को भंवरा को कहा गया है। जैसे भंवरा है, कभी इस पुष्प में जाता है, कभी इस पुष्प में जाता है, वो चैन से नहीं रहता है। ऐसे ही तुम्हारा मन है, कभी पति संग जाता है, कभी पत्नी संग जाता है, कहीं बच्चों में जाता है, कहीं शादी विवाह, कहाँ कहाँ जात, इस सब में घूमता रहता है। ये सब का रस लेता है लेकिन जानता नहीं है। ये असली वाला रस कहाँ मिलेगा इसको मालूम नहीं है। वही सदगुरु बताता है। मैं काशी का हूँ को सुने, को पति आय, फुलवा के संगत भंवर मरी जाय। वो जैसे जो है एक कमल का फूल और भी है, जैसे वो लगता है मर जाता है। ये कबीर साहब ने कहा है। मैं काशी का हूँ को सुनी, को पति आय, फुलवा के संगता भंवर मरी जाय। और वो फूल कहाँ है? तो गगन महल बीच फुलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फुलई का होय। ये चेतन फूल की बात कहाँ है? अफूल भाला फूलाला, मलिनी वाला गाथाला। इस संसार का जो फूल है यह प्रकृति जो है ना बजाती है, बनाती है, और सींचते पानी वो सब अपने आप खिलता है। वो लेकिन मौसम के हिसाब से खिलता है वो। लेकिन जो चेतन पुष्प है वो बराबर खिला हुआ है, उसको जोतना बोझना सींचना नहीं पड़ता है। लेकिन जो जो प्रकृति का फूल है उसको जोतना पड़ता है, बोना पड़ता है, सींचना पड़ता है, और मौसम आने पर खिलता है। वो बराबर खिला हुआ है। तो मैं काशी का हूँ को सुनी,
को पति आय, फूलवा के संगत भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फूलई का फूला, तार भई डार ऊपर भई मूला। जोतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूलई कहोय। फूल भाला फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशल। कहत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहल लुभाई। तो जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, जो हंस हंसनी है, दिन भर उसी फूल में रहते हैं। अरे ये सत्य है, ये हंस हंसनी जो है इसको जानते हैं, विरही अनुरागी जो है इसको जानते हैं और दिन भर उसी फूल में समाये रहते हैं, लुभाए रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीर साहब की वाणी है। और स्वामी जी ने क्या कहा है, आप भेद बुझो ना। अष्टकामल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। अष्टकमल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब ताका अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। ये हंसा और हंसनी। और क्या कहा है, अष्टकमल मकरंदमी, मनवा भ्रमर करवास। ये हंसा और हंसनी, मन इन्हीं 8 कमलों में रहता है, इन्हीं 8 चक्रों में ही रहता है। ये स्वामी जी बता रहे हैं। वहाँ कबीर साहब तो अलग बताए, चीज एक ही है, आपको थोड़ा बताने का तरीका अलग अलग है। इसी बात को कोई और जो है ज्ञानी संत सुजान जो है और मेरे से भी बढ़िया सी आपको समझा सकता है, क्योंकि जीव जो है अलग अलग है, तो हर की वाणी अलग अलग है। कोई और मेरे से भी आपको ज़्यादा प्यारा प्यारा से समझा देगा, क्योंकि सदगुरु के जीव अनंत है, संत भी बहुत सारे हैं। मैं तो आपको ऐसे ही बता रहा हूं। तो अष्टकमल मकरंदमी, मनवा भ्रमर करवास। नवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। ये हंसा और हंसनी, जैसे ही 9वां कमल में जाओगे ये मन मर जाएगा। जब स्वामी जी कह रहे हैं तो मान लो कि मर जाएगा। ये हंसा स्वामी जी तो कहे हैं और कबीर साहब भी कह रहे हैं और स्वामी जी भी कह रहे हैं, तो कुछ सत्य होगा तभी तो कह रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, मैं काशी का हूँ को सुनी, को पति आय, फूलवा के संगत भंवर मरी जाय। जब वो कह रहे हैं कि जो है मैं किससे कहूँ, कौन मेरी बात को विश्वास करेगा, तो जब वो कह रहे हैं तो पक्का होगा। अब आपको चेक करना है ना, आपको बता रहे हैं कि इस रास्ते पर जाओगे तो उधर कुआं पड़ेगा, उधर एक तालाब पड़ेगा, उधर से बाएं मुड़ जाना, वहाँ एक पीपल का पेड़ पड़ेगा और वहीं घर है उनका। ये हंसा और हंसनी, आप संसार में जाते हो तो क्या कहते हो, अरे भैया वहाँ जो है ना ट्रेन से उतर जाना और उसको 10 रुपया दे देना,
वो यहाँ पहुँचा देगा, फिर वहाँ से 10 रुपया दे देना, वहाँ पहुँचा देगा। वैसे ही तो कबीर साहब आपको बता रहे हैं। तो आप जाओगे नहीं, नहीं देखोगे तो फिर कैसे होगा? खाली भजन गा लिया, नाच कूद लिया, ऐसे थोड़ा होगा। अरे ये अनुभव करने वाला है। सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्जामी दीप, यह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण दानी जन शिव। ये हंसा और हंसनी। अब जो है, अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मन स्वरूप शैतान को बिन मारी नहीं शांत, मन स्वरूप शैतान को बिन मारी नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन अंत। ये हंसा तो हंसनी। स्वामी जी आपको मन को मारने का विधि बता दिए, तो आपको बस मालूम हो गया कि पकौड़ी ऐसे बनेगा। अरे तो उसको पकाओ ना, एक बार बना करके तो देखो कि कैसे पकौड़ी बनती है। बस आप जान लिया कि बस हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। स्वामी जी बता रहे हैं आपको जो है कैसे मरेगा। तो मैं काशी का हूँ को सुनी, को पति आय, फुलवा की सुंगत भंवर मरी जाय। नौवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। ये हंसा और हंसनी। 8 कमल है, उसी में मन का वास है, उसी में मन रहता है। देखो सदगुरु बहुत चालाक है। उसको आपको इसी में सुंघाते सुंघाते वहां पहुंचा देता है। अरे भेद बूझो ना। अष्टकामल मकरंदमी, मनवा भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। अमित पाखुरी कमलमी, अज पाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में निहक्षर को ध्याय, तब तह सूक्ष्म द्वारे जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। हंसा और हंसनी। वहां जाने के लिए समाधि अनुष्ठान में बैठना पड़ेगा। ये एक बूझना है ना आपको। ऐसे कैसे बूझोगे आप बताओ? चलते चलते वाला काम नहीं है ये। बैठ करके शांति से बूझना है। परम शांति सम दृष्टि सी, परखो सद विवेक, निरखी पारखी आनो बाबा करो, शब्दामृत सुखी। परम शांति सम दृष्टि सी, परखो सद विवेक, निरखी पारखी आनो बाबा करो, शब्दामृत सुखी। ये हंसा और हंसनी। वही तो सुख है। आप उलट करके उसी में समा जाना। अंतारा मुख सुरति भाई, मोह सो
संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाय चादित माप, अंतरमुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाय चादित माप। हंसा और हंसनी एक दोहा और सुन लो, फिर उसके बाद मैं बाणी बंद करूंगा। स्वामी जी ने क्या कहा? चकमक पत्थरी आग जो, ठोके प्रकटी आय, तुझ में है तुझ में मिले, ठोक ज्ञान प्रभु पाय। चकमक पत्थरी आग जो, ठोकी प्रकटी आय, तुझ में है तुझ में मिले, ठोक ज्ञान प्रभु पाय। ये हंसा और हंसनी। आपको सदगुरु तो सब बता दिया, अब आप नहीं बूझोगे, नहीं जलाओगे तो कैसे होगा बताओ? अरे साधन करना है एकदम ससिचा कौर की रीति सी, सावधा में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदीश सुरति गई, अनुभव गमन पाव। यह सा हंसनी एक टक देखना है, एकदम सुरति को वहां ले जाकर के मार दो ना, गुरु चरण में दरवाजा खुल जाएगा। यह सा आनंद स्वामी जी क्या कहते हैं? सुरति शाब्द मी जो रहती, खुले गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार। हंसा और हंसनी। देखो आपको रोज ही यही सत्संग मिलता है। स्वामी जी बता रहे हैं सुरति शब्द में जो रहती। ये हंसा और हंसनी आपको बूझने नहीं आता है। सुरति शब्द में जो रहती, शब्द जो है गुरु का चरण है, आप भुला जाते हो। गुरु का चरण में सुरति को जोड़ दो ना तो दरवाजा खुल जाएगा। अब इतना नहीं समझोगे तो कब समझोगे? आप बोलते हो कि खोली बजर केवरिया हो, सदगुरु बिन साहेबा, के खोली बजर केवरिया हो, सदगुरु बिन साहेबा। दिन भर परेशान रहते हो, कैसे जाऊंगा। और स्वामी जी स्वरवेद में बता रहे हैं आपको, सुरति शब्द में जो रहती, खुले गगन की वार, जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार, परम पुरुष की महल में पहुँची दर्शन हो। हंसा और हंसनी। देखो आपका प्रेम होना चाहिए, प्रेम होने से आप चल जाओगे। देखो संसार में प्रेम होता है तो क्या क्या उपाय करते हो, दुनिया भर का सेज लगाते हो, क्या क्या लगाते हो, और पूरा एकदम श्रृंगार करके बैठते हो और दूसरा तरीका बनाते हो। तो वैसे ही तो प्रभु से तो वैसे ही तो मिलना है। देखो जब तक ये मन नहीं मरेगा मिलने नहीं देगा, ये आप जानते ही हो। तो इसको पहले ही मार डालो ना। मारने का तरीका बता दिया स्वामी जी ने। इस वाणी को बार बार सुन लेना और बुझ जाना। ए हंसा और हंसनी। देखो इसमें बूढ़ा जवान का मतलब नहीं है।
देखो ईश्वर जो है बूढ़ा नहीं है। अभी आप भजन सुनते हो कि बूढ़ा नहीं बयस, तरुण नहीं बालक, सो सोबार कंता हमारे जी। ये हंसा और हंसनी। देखो आत्मा बूढ़ा जवान नहीं होती है, ये शरीर तुम्हारा बूढ़ा जवान होता है और शरीर के हिसाब से बर ढूंढना पड़ता है, लेकिन आत्मा तुम्हारा बराबर जवान है। वो बूढ़ा है, न जवान है, न तरुण है, न बालक है, न वयस्क है। वैसा दुनिया में कोई नहीं है। तो उसी को तो पाना है आपने। तो वो जो है ना कौन मिलाएगा? सदगुरु दिलाएगा। जेहि सुखा भी न जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाए। अरे एकदम दरवाजे के पास बैठ जाओ, जो है प्रेम पूर्वक जो है दरवाजा खुल जाएगा, तुरंत खुल जाएगा जो है। और जब प्रेम नहीं है तो फिर नहीं नहीं खुलेगा। ये हिंसा और हंसनी प्रेम करने का तरीका आपको बता ही दिया। अरे दिन भर में 10 बार दरवाजा खटखटा दिया करो, जो है सूरज से मार दे करो जो है गुरु के चरण में। अब नहीं बूझे तो कब बूझोगे? ये हिंसा और हंसनी। अब मैं बाड़ी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।